नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में किसी भी प्रश्न के हेडिंग को बनाकर कैसे लिखा जाता है। दोस्तों अगर आपको हेडिंग बनाने नहीं आता है या फिर आपको हेडिंग बनाने में कोई भी दिक्कत होता है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रश्न का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से हेडिंग बनाया जाता है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है और आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ गया कि पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन का हेडिंग कैसे बनाएंगे, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए। आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे तब तक न तो आप उसका हेडिंग बना पाएंगे और न ही उसका उत्तर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझना है। उसके बाद दोस्तों दूसरे स्टेप में क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और देखना है कि क्वेश्चन में कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है, कितने पॉइंट दिया हुआ है, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। यानी कि जो पृथ्वीराज तृतीय है इसकी कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों का यहाँ पे वर्णन करना है। यानी कि जो पृथ्वीराज तृतीय है इसकी कौन कौन सी उपलब्धि है। उपलब्धि का मतलब होता है दोस्तों अचीवमेंट। यानी कि पृथ्वीराज तृतीय ने अपने शासनकाल में कौन कौन सी उपलब्धि हासिल किया है, उन सभी उपलब्धियों का यहाँ पे वर्णन करना है, विस्तारपूर्वक लिखना है। अब दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन को समझ लिया। दूसरे स्टेप में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट दोस्तों आपका हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय के बारे में क्वेश्चन के अंदर पूछा है और क्वेश्चन में जिस चीज़ के बारे में पूछता है उसी को हम लोग पॉइंट कहते हैं और हेडिंग में भी हम लोग उसी पॉइंट को लिखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। यानी कि पृथ्वीराज तृतीय के बारे में पूछा है क्वेश्चन में, तो आपका पहला पॉइंट हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। और आपके इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट भी पृथ्वीराज तृतीय है, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन से पृथ्वीराज तृतीय को निकाल देंगे तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट देखें तो दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। क्योंकि दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों के बारे में पूछा है तो आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपका टोटल 2 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हमें हेडिंग बनाना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय के बारे में पूछा है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है यानी कि इतिहास का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पृथ्वीराज तृतीय के परिचय लिखेंगे। यानी कि पृथ्वीराज तृतीय के बारे में लिखेंगे कि पृथ्वीराज तृतीय कौन था, पृथ्वीराज तृतीय ने कब से कब तक शासन किया। यहाँ पे दोस्तों हम लोग सबसे पहले उसका परिचय लिखेंगे, उसके बाद उसकी उपलब्धियों के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, इसका पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देंगे और पहला पॉइंट देकर दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पृथ्वीराज तृतीय की परिचय। यानी कि पृथ्वीराज तृतीय का क्या परिचय है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा पृथ्वीराज, ध्यान से समझिएगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय का परिचय। इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको बना करके लिखेंगे पृथ्वीराज तृतीय का परिचय। यानी कि जो पृथ्वीराज तृतीय है कब से कब तक शासन किया, इसका क्या परिचय है, किस वंश का था ये, इसके बारे में हम लोग पहले हेडिंग में लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दूसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम लोग का जो पहला पॉइंट था उसको हम लोगों ने पहले पॉइंट में लिख लिया। पहले पॉइंट को हम लोगों ने पहले पॉइंट वाले हेडिंग में लिख लिया। अब आपका आता है दूसरा पॉइंट, तो दूसरे पॉइंट को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, दूसरे हेडिंग में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा हेडिंग हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियाँ। यानी कि पृथ्वीराज तृतीय की जो भी उपलब्धियाँ हैं उनकी उपलब्धियों का यहाँ पे वर्णन करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियाँ। पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियाँ। यानी कि पृथ्वीराज तृतीय की जो भी उपलब्धियाँ हैं उन उपलब्धियों के बारे में दोस्तों हम यहाँ पे दूसरे हेडिंग के अंदर लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने पहले पॉइंट को पहले हेडिंग में लिख लिया और दूसरे पॉइंट को हम लोगों ने दूसरे हेडिंग में लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि दूसरे हेडिंग के अंदर यानी कि पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धि वाले हेडिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 दे के इस तरीके से पृथ्वीराज तृतीय की जो भी उपलब्धियाँ हैं उसकी उपलब्धियों के बारे में लिखेंगे। दोस्तों उपलब्धियों का मतलब होता है अचीवमेंट्स। यानी कि पृथ्वीराज तृतीय ने अपने शासनकाल में जो भी काम किए हैं, जो भी युद्ध किया है, जो भी विजय प्राप्त किया है, इसके पास कितनी सेना थी, इसके पास कितना धन दौलत था, उन सभी को हम लोग बोलते हैं उपलब्धियाँ, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं अचीवमेंट्स। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग एक एक करके इसके उपलब्धियों के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देंगे और पहला पॉइंट देके दोस्तों इसका पहला उपलब्धि लिखेंगे साम्राज्य विस्तार। यानी कि जो पृथ्वीराज तृतीय है
इसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, पूर्व से पश्चिम में कहाँ से कहाँ तक था, उत्तर से दक्षिण में कहाँ से कहाँ तक साम्राज्य इसका फैला हुआ था। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहले लिखेंगे इसका पहली उपलब्धि साम्राज्य विस्तार। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग साम्राज्य विस्तार लिख लिए। अब साम्राज्य विस्तार वाले हेडिंग में उत्तर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग उत्तर ये लिखेंगे कि जो पृथ्वीराज तृतीय है इसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, पूर्व में पश्चिम से कहाँ तक का था और उत्तर से दक्षिण में कहाँ से कहाँ तक था। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और दूसरा पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा हेडिंग लिखेंगे साम्राज्य यानी कि पृथ्वीराज जो तृतीय है इसका दोस्तों लिखेंगे युद्ध विजय, यानी कि कितने राजाओं के साथ में युद्ध किया, किन शत्रुओं के साथ युद्ध किया और कितने युद्ध में ये विजयी रहा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे युद्ध विजय, यानी कि ये कितने युद्धों में विजय रहा, किन किन राजाओं को युद्ध में हराया, कितने शत्रुओं को ये युद्ध में हराया। यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा युद्ध विजय। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे युद्ध विजय के अंदर यहाँ पे दोस्तों फिर से हम पॉइंट नंबर 1 देंगे और पॉइंट नंबर 1 देके दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे युद्ध विजय के अंदर, यानी कि इसने कितने राजाओं के साथ युद्ध किया उनका यहाँ पे नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, अगर आपको थोड़ा सा याद है, अगर आप थोड़ा सा पढ़ाई किए हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप बना करके लिख सकते हैं कि इसने जो है कि चालुक्यों से युद्ध किया और उस पर विजय प्राप्त किया। चालुक्य वंश जो भी था यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे चालुक्यों से युद्ध एवं विजय प्राप्ति। इस तरीके से दोस्तों हम लोग बना के लिखेंगे चालुक्यों से युद्ध एवं विजय प्राप्ति, यानी कि जो चालुक्य वंश था उससे जो है कि पृथ्वीराज तृतीय ने युद्ध किया और उनको युद्ध में हरा करके विजय प्राप्त किया। तो इसका पहला युद्ध विजय हो जाएगा चालुक्यों से युद्ध एवं विजय प्राप्ति। फिर यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और दूसरा पॉइंट देकर दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसका दूसरा विजय लिखेंगे चंदेलों से युद्ध एवं विजय प्राप्ति, यानी कि जो चंदेल वंश था यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे चंदेलों से युद्ध। इस तरीके से बना कर लिखेंगे दोस्तों। अगर आपको थोड़ा सा भी पता है, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ाई किया है तो यहाँ पे बना करके आप लिख देंगे चंदेलों से युद्ध एवं विजय प्राप्ति, यानी कि ये चंदेलों से युद्ध किया और उसके ऊपर क्या किया, विजय प्राप्त किया। फिर यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और तीसरा पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसका तीसरा विजय लिखेंगे भांडानक विजय, यानी कि भांडानक एक साम्राज्य था दोस्तों, उसके ऊपर इसने विजय प्राप्त किया था। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे भांडानक विजय। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने जो युद्ध विजय था इसका युद्ध विजय में हम लोगों ने अपने मन से बना करके हमको जो पता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धि वाले हेडिंग में यहाँ पे 2 पॉइंट लिख लिया, फर्स्ट और सेकेंड में हम लोगों ने 3 लिख दिया। यहाँ पे दोस्तों हम लोग फिर तीसरा पॉइंट देंगे और तीसरा पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसकी अगली उपलब्धि लिखेंगे सैन्य शक्ति एवं सैन्य विस्तार, यानी कि जो पृथ्वीराज तृतीय था उसके पास कितनी सेना थी, उसकी सेना की शक्ति कैसी थी उसके बारे में हम लोग लिखेंगे, उसकी सेना कितनी बड़ी थी, सेना की ताकत क्या थी, सेना कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी उसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सैन्य शक्ति अथवा सैन्य विस्तार, यानी कि उसकी सेना कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी उसके बारे में दोस्तों हम लोग यहाँ पे तीसरे पॉइंट में लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और चौथा पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आर्थिक शक्ति, यानी कि जो पृथ्वीराज तृतीय था उसकी आर्थिक शक्ति कैसी थी उसके बारे में दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 4 पॉइंट लिख लिया, यहाँ पे हम लोग 5वां पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों इसका लास्ट पॉइंट लिखेंगे राज्य विजय। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे राज्य विजय। चूँकि दोस्तों पहले पॉइंट में आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि पहले हम लोगों ने साम्राज्य विस्तार लिखा था तो यहाँ पे राज्य विजय क्यों लिख रहे हैं। दोस्तों देखिए साम्राज्य विस्तार वाला अलग पॉइंट है और राज्य विजय वाला अलग पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे केवल हम लोग ये लिखेंगे कि उसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था और इस हेडिंग में दोस्तों हम लोग लिखेंगे कि जो पृथ्वीराज तृतीय है उसका राज्य विजय, यानी कि किन किन राजाओं को युद्ध में हराया और कितने राजाओं को युद्ध में हरा करके उनके राज्य को अपने राज्य में मिलाया। यहाँ पे दोस्तों हम लोग ये लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन में जो पॉइंट दिया हुआ था कि पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, तो हम लोगों ने इसकी उपलब्धियों का वर्णन कर लिया और पृथ्वीराज तृतीय का परिचय लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है और हमारा लगभग सभी हेडिंग लिख लिया हम लोग। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे तीसरा पॉइंट देंगे और तीसरा पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसका तीसरा हेडिंग। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे इसका निष्कर्ष, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। अगर दोस्तों हेडिंग और पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका कितने हेडिंग हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 11 पॉइंट लिख लिया, 11 हेडिंग लिख लिया। अगर आप दोस्तों 11 हेडिंग में अच्छे तरीके से लिखेंगे तो आपका कम से कम 3 से 3.5 पेज या 4 पेज आपका अच्छे तरीके से भर जाएगा, मैं ये गारंटी देता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है और अगर आपने थोड़ा सा पढ़ाई किया हुआ है तो और अच्छी बात है, आप जो है कि बना करके लिख लेंगे। आपको क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ करके समझ लेना है, उसके बाद से दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कितने पॉइंट दिए हुए हैं पॉइंट के अनुसार आपको बना
के लिख देना है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।